नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 5 सितंबर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो IMD की ऑब्जर्वेटरीज में जो ऑब्जर्वेशंस रिपोर्ट की है पिछले 24 घंटे के दौरान, वो यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर में मार्क किया गया है, जहाँ पर 11 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर की रेनफॉल रिपोर्ट की है, बहुत भारी वर्षा। और येलो कलर में आपको भारी वर्षा दिखाई है 7 से 11 किलोमीटर की रेंज में। तो अगर हम बहुत भारी वर्षा की बात करते हैं तो जो हमारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 19 सेंटीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है, और पूर्वी राजस्थान में बूंदी जो डिस्ट्रिक्ट है 14 सेंटीमीटर, तेलंगाना में 13 सेंटीमीटर, बिहार में जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें 12 से 13 सेंटीमीटर, कोंकण एंड गोवा में अगर हम बात करते हैं 12 सेंटीमीटर, और पंजाब में पटियाला में 12 सेंटीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। बाकी जो येलो कलर में आपको मेट सब डिविजन दिखाए गए हैं वहां पर 7 से 11 सेंटीमीटर कुछ स्टेशन पे रिपोर्ट हुए हैं। अगर हम आज की बात करते हैं कि जो आज के मुख्य बिंदु हैं, तो आप देख सकते हैं आज गुजरात, महाराष्ट्र और तटीय आंध्र प्रदेश में और पूर्वी राजस्थान और उत्तराखंड में अगले 3 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बताई है, और उसके बाद ये जो वर्षा का दौर है ये उसमें कमी आने की भी संभावना बताई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारे सिस्टम है हमारा, आज हमने एक लो प्रेशर एरिया हमने आज बना है, ये वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और उससे सटे हुए नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के पास ये देखा गया है, और इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 7.6 किलोमीटर तक है, और ये टिल्टिंग साउथवर्ड भी है। और ये जो कोस्ट से अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश और साउथ उड़ीसा कोस्ट से थोड़ा सा दूर है, अवे है। तो ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। अगर हम मानसून ट्रफ की बात करते हैं तो जो मानसून ट्रफ लाइन है हमारी सूरतगढ़ से होते हुए रोहतक, उरई, मंडला और सेंटर ऑफ लो प्रेशर एरिया से होते हुए साउथ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल तक जाती है। अगर हम अदर सिस्टम्स की बात करते हैं तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारे लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर है नॉर्थ अंडमान सी पर, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा नॉर्थ ईस्ट आंध्र प्रदेश पे है एट 1.5 किलोमीटर, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा वेस्ट उत्तर प्रदेश और उससे सटे हुए हरियाणा के कुछ इलाकों पे देखा गया है, जो समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल है और टिल्टिंग साउथवर्ड भी दिखा रहा है। और एक हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा परसिस्ट किए हुए वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और उसके आसपास के इलाकों में लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर। और अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, तो जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारा एक जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की फॉर्म में देखा गया है 3.1 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल, और जो ट्रफ इन वेस्टर्लीज है वो हमारा जो है 5.8 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल भी देखा गया है। तो आज की ये सिस्टम है, इन सिस्टम्स के दौरान जो हमारी वार्निंग इशू की गई है वो डे 1 के लिए आपको इस फिगर में दिखाई है, जहां ऑरेंज कलर जो डिफरेंट मैट सब रीजन में हाईलाइट किए हैं वहां पर 11 से 20 सेंटीमीटर की रेनफॉल वार्निंग इशू की गई है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जिसमें हमारा कोंकण एंड गोवा, गुजरात रीजन, अगर हम लैंड में आते हैं तो मध्य महाराष्ट्र, ईस्ट राजस्थान, और पहाड़ी क्षेत्रों में हम देखते हैं उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, और हमारे कोस्टल रीजन में कोस्टल आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत भारी वर्षा होने की आज के दिन संभावना हो सकती है। और अगर हम बात करते हैं जो हमारा येलो रीजन्स में यहाँ पे मार्क किया गया है, तो वहां पर हमारा 7 से 11 सेंटीमीटर की रेनफॉल होने की भी संभावना बताई गई है। तो हमारा जो येलो रीजन्स में हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन की जो मेट सब डिवीजन है सभी इंक्लूड होते हैं। ईस्ट में हमारा आसाम एंड मेघालय एंड MMT रीजन, अगर हम बात करते हैं हमारा नॉर्थ वेस्ट में हमारा राजस्थान और गुजरात रीजन, और हमारा साउथ में अगर हम देख सकते हैं कोंकण कोस्टल कर्नाटका रीजन्स में भारी वर्षा का दौर आज के दिन जारी रह सकता है। ये वर्षा का तो दौर जो है वो दूसरे और तीसरे दिन बना रहेगा। अगर हम दूसरे दिन बात करते हैं, दूसरे और तीसरे दिन में जो हमारा ईस्ट राजस्थान में हमने वहां पर बहुत भारी वर्षा मतलब 11 से 20 सेंटीमीटर रेनफॉल होने की संभावना बताई है। और हम उत्तराखंड में बात करते हैं, वहां पर हमारा डे 2 के दौरान बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना है। और मोस्टली जो हमारी वर्षा का दौर है वो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया और ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में कुछ इलाकों में रहने की संभावना बनी रहेगी, जो दूसरे और तीसरे दिन है। अगर हम तीसरे दिन की बात करते हैं तो जो बहुत भारी वर्षा का दौर है वो उड़ीसा में हमने बताया है, लो प्रेशर एरिया जो नॉर्थवर्ड मूव करेगा, तो उड़ीसा में संभावना बताई है कि वहां पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और डे 3 के दौरान मतलब 7 सितंबर में हमारा आसाम एंड मेघालय के कुछ इलाकों में भी बहुत भारी वर्षा हो सकती है। बाकी आप येलो कलर में देख सकते हैं जहां पर हमारे भारी वर्षा की संभावना हमने बताई है। अगर हम डे 4 की बात करते हैं तो बहुत भारी वर्षा जो है हमारी केवल उड़ीसा में बताई है, और हमारा जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया और कोस्टल रीजन्स जो है हमारे कोस्टल स्टेट्स जो है हमारा, जिसमें
हमारा केरला, कोस्टल कर्नाटका, कोंकण गोवा। अगर हम इनलैंड की बात करते हैं तो हमारा मध्य महाराष्ट्र और राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भा, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और हमारा एनएमटी के कुछ रीजन्स हैं जहां पर डे 4 में भारी वर्षा की संभावना बताई है। ये वर्षा का दौर जो है डे 5 से जाके इसमें कुछ कमी आएगी और आप देख सकते हैं जो हमारे येलो रीजन में मार्क किए गए रीजन हैं, केवल वर्षा का दौर उन्हीं मेट सब रीजन में डे 5 के बाद रहने की संभावना है। नाउ अगर हम बात करते हैं जो हमारा फिशरमैन वार्निंग है, क्योंकि हमारा जो लो प्रेशर एरिया हमारा नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और उसके आसपास के सटे हुए नॉर्थ वेस्ट के इलाके में बना है, तो फिशरमैन को एडवाइस किया जाता है कि वो जो यहाँ पे मार्क पॉलीगन्स हैं उन रीजन्स में वे वेंचर ना करें। ये डे 1 से डे 5 तक की फोरकास्ट है और यहाँ पर विंड स्पीड जो है वो 35 से 45 नॉट्स हो सकती है और इसमें गस्टीनेस जो है वो 55 नॉट्स की हो सकती है। और सेंट्रल, अगर हम मध्य बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं, यहाँ पर जो विंड स्पीड है वो 45 से 55 नॉट्स और गस्टिंग टू 65 नॉट्स तक की हो सकती है। तो फिशरमैन को एडवाइस किया जाता है इन मार्क रीजन में वेंचर ना करें। और ये सभी जानकारी आप हमारे बुलेटिन से डिटेल जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी IMD की वेबसाइट से, और हमें आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड जानकारी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।